नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 50वां जन्मदिन है। सबसे पहले द वंदे भारत परिवार की ओर से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 50वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब बात अजय सिंह विष्ट से लेकर योगी आदित्यनाथ बनने तक के सफर की। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पंचूर गांव वन विभाग में काम करने वाले आनंद सिंह बिष्ट और सावित्री देवी के 7 बच्चे हैं। इसमें तीसरे बेटे का नाम अजय बिष्ट था। गांव में रहने वाले अजय सिंह बिष्ट पढ़ने में काफी तेज थे, तो उन्होंने इंटर के बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई के दौरान वो पंचूर के पास कांडी गांव के रहने वाले संत महंत अवैधनाथ के संपर्क में आ गए। अवैधनाथ महाराज गोरखपुर के गोरखनाथ मठ के महंत थे और उन्हें एक योग्य उत्तराधिकारी की तलाश भी थी। इसी बीच अजय सिंह बिष्ट के व्यवहार और तेज से प्रभावित होकर महंत अवैधनाथ ने अजय सिंह बिष्ट को साथ चलने को कहा। जीवन के मायने समझने और संन्यास से प्रभावित होकर अजय सिंह बिष्ट महंत अवैधनाथ के साथ चल पड़े। अजय ने घर में मां को तो इस बात का इशारा कर दिया, लेकिन पिता से कहा कि वो नौकरी करने जा रहे हैं। गोरखपुर जाकर जब संन्यास लेने का फैसला अजय सिंह बिष्ट ने कर लिया, तब तक पिता इस फैसले से अनभिज्ञ थे। अपने गुरु से दीक्षा लेने के बाद उनका नाम पड़ा योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक परिजन, जिन्होंने ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में बताया कि संन्यास के बाद घर वालों से मुंह त्याग कर पूरी तरह सन्यासी का जीवन जीने वाले योगी आदित्यनाथ ने संन्यास के बाद पिता को सूचना देने के लिए पोस्टकार्ड का सहारा लिया। संन्यास के बाद पोस्टकार्ड में योगी ने लिखा कि आज से अजय सिंह बिष्ट खत्म हो गया। पोस्टकार्ड पाकर पिता परेशान हुए, मां फूट फूट कर रोए और घर वाले बेहद दुखी हो गए। पिता को लगता था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उसने ये कैसा फैसला कर लिया। घर से मुंह त्याग कर एक सन्यासी बनकर कैसे रहेगा। मां सावित्री देवी को भी बेटे का अलगाव सता रहा था। घर वालों को अगर किसी बात की संतुष्टि थी तो इस बात की कि उनका अजय, जो अब योगी बन गया है, वो महंत अवैधनाथ जी के सानिध्य में है। अवैधनाथ महाराज का राम मंदिर आंदोलन की वजह से बड़ा नाम था। पिता भी विचारधारा से संघ से जुड़े थे। ऐसे में बड़े संत का सानिध्य ही परिवार की संतुष्टि का सहारा था। इसके बाद गोरखपुर से जब योगी आदित्यनाथ ने 26 साल की उम्र में चुनाव लड़कर संसद का रास्ता तय किया, तो परिवार बेहद खुश था। योगी आदित्यनाथ ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कभी परिवार के लिए नहीं किया। पंचूर गांव में आज भी साधारण सा मकान है, जिसमें उनके पूर्वाश्रम के परिजन रहते हैं। शशि नाम की एक बहन अब भी नीलकंठ मंदिर के बाहर फूल माला की दुकान चलाती है, तो वहीं एक भाई सेना में कार्यरत है। 2 भाई गांव के पास चंदे से बनाए गए एक कॉलेज का प्रबंधन देखते हैं। पिता जब गंभीर रूप से बीमार थे तो एक बार योगी उन्हें देखने जरूर गए, लेकिन साल 2020 में जब कोविड का पहला वेव अपने चरम पर था, तभी पिता चल बसे। कोविड प्रबंधन में लगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तब अंत्येष्टि में न जाने का फैसला किया। इसके बाद मां की कोशिश थी कि कम से कम एक बार योगी आदित्यनाथ अपने पंचूर स्थित घर आए। मार्च 2022 में दोबारा यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी ने कहा कि वो जल्द ही अपनी मां से मिलने अपने घर जाएंगे। इसी वायदे को पूरा करने योगी आदित्यनाथ अपने गांव पहुंचे। अपने बेटे को देखने की सालों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। मां सावित्री देवी खुश भी थी और भावुक भी। तो ये था सफर अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने का। तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को द वंदे भारत परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।